अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमन गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमन गुज्जर 56। तो भाई जैसे कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का थर्ड टेस्ट मैच था, क्योंकि पहले में इंग्लैंड जीती, दूसरा में इंडिया जीत गई, तो ये तीसरा मैच जो था ये एक मेन मैच भी था कि कौन सी टीम आगे लीड करेगी। तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लैंड जो है जीत चुकी है, वो भी 22 रन से। लेकिन भाई क्या मैच था, मैं आपको बताता हूँ मैच के अच्छी अच्छी मोमेंट्स और इस मैच के टर्निंग पॉइंट। मतलब कि ये मैच ऐसे बदला कि ऐसे तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता भाई साहब जैसे मैच ने रंग बदले। क्योंकि कहा जाता है कि गिरगिट सबसे तेज रंग बदलता है। गिरगिट नहीं, इंसान, हाँ इंसान गिरगिट से भी तेज रंग बदलता है। लेकिन भाई साहब क्या नाम, इस मैच ने तो उसको भी फेल कर दिया, ये समझ लीजिए आप। तो भाई एक बात है, इस मैच में पहली बात, 387 रन बनाए थे इंग्लैंड ने, और उसके लपेट में 387 रन इंडिया ने बनाए, ऑल आउट होगी। ये देखो, एक तो ये बराबर मैच, यानी कि स्कोर बराबर रहे दोनों के, और दोनों ऑल आउट, यूं नहीं कि एक रन आगे एक रन पीछे, नहीं, दोनों बराबर पे। और भाई असली मजा जो था ना, वो दूसरी इनिंग में था, जो कि तीसरे दिन चली। तो भाई उसमें जो है क्या नाम, आपको पहली इनिंग में कुछ इतना मसला नहीं था जो दूसरी इनिंग में हुआ। क्या नाम, इंग्लैंड जो है 192 पे ऑल आउट हो गई। अब देखो, जब भी इंग्लैंड जीती, जबकि इंडिया की बैटिंग लाइनअप सब जानते हैं कि कितनी खतरनाक है, दूसरे मैच में वो पता ही चल गई थी। तो भाई अब देखो कि 192 इंग्लैंड ने बनाए। एक तो ऐसा लग रहा था जैसे अलग पिच पे बैटिंग हो रही है, पहली इनिंग की 387 रन, अब दूसरे में 192 दोनों टीम के। तो एक तो ये था। वो जो है भाई, जिस टीम को 192 रन बनाने हो, लोग आप तो कह देंगे यार बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पिच भी सपाट थी, इतनी मदद नहीं थी पिच से। तो भाई इंग्लैंड को जो है 192 पे ऑल आउट कर दिया, क्या नाम, इंडिया ने। अब भाई भाई इंडिया की बैटिंग, तो यशस्वी जायसवाल को तो आजकल क्या नाम, वो कर रखा है, क्या नाम, एक जैसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जैसे वो कर लेते हैं कि ये मेरा शिकार है। मतलब कि जो बराड़ से के रखा है मेरा शिकार है, क्योंकि पहली इनिंग में भी उन्होंने आउट करा था, दूसरी में भी यशस्वी जायसवाल को उसने ही आउट करा। ठीक है, वो जो है बेकार बॉल पे गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस टीम का 2 विकेट 41 रन पे गिरे, अब बनाने में सिर्फ 192 रन, तो आदमी कहेंगे यार आराम से जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बैटिंग पड़ी है। क्योंकि क्या नाम, आगे वो केएल राहुल पड़ा था, क्योंकि सिर्फ यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ही तो आउट हुए थे। आगे वो ऋषभ पंत था, केएल राहुल तो खेल ही रहे थे, और करुण नायर, मतलब कि बहुत सारे थे। हाँ, करुण नायर आउट हुए थे, और यशस्वी जायसवाल, तो शुभमन गिल भी था, ऋषभ पंत भी था। लेकिन भाई साहब, जब 41 पे 2 है, और चलते चलते 170, 170 पे पूरे ऑल आउट हो जाए, वहां नहीं था टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट जो था, जो कि 71 72 रन पे 4 आउट हो जाए, ये था टर्निंग पॉइंट। जब 71 रन पे 4 आउट, फिर जो है भाई, चलो फिर भी जीत जाएंगे, कोई बात नहीं, एक एक रन लेके जीत जाएंगे। लेकिन चलते 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 ये 112 पे 8 आउट हो जाते हैं, नहीं 7 आउट हो जाते हैं। फिर 120 से ऊपर 2 4 रन ही थे, फिर 8 आउट हो जाते हैं। लेकिन रविंद्र जडेजा ने चाहे कितनी भी धीमी बॉलिंग वो खेली हो, लेकिन उम्मीद उसने ही जगह रखी थी, उसके ऊपर ही जो है सारा दारोमदार था। क्योंकि फिर उसके बाद जो थे बुमराह और सिराज बचे थे, बाकी तो सब आउट हो गए थे। लेकिन रविंद्र जडेजा ने 50 भी मारी, वो जो है वो चलता रहा अपने पास पूरी स्ट्राइक रख के, कभी एक बॉल खेलने को दे, कभी 2 बॉल। लेकिन एक जगह जहां रविंद्र जडेजा ने गलती करी, क्या नाम, बुमराह को इतना कॉन्फिडेंस जता दिया कि पूरा पूरा ओवर ही खिलाने लग गया, और बुमराह ने जो है एक गलती करी, वो पुल शॉट खेलने पे चला गया, और उस पे ही बुमराह आउट हो गया।
फिर दिक्कतें और बढ़ गई भाई, एक विकेट बचा है, एक विकेट आउट होती पूरी वो खत्म है। फिर जो आए सिराज, डीएसपी सिराज, जो सरवीव रिचर्ड, जो कि बड़े बैट्समैन थे वेस्ट इंडीज के, उनकी तरफ डिफेंड कर रहे हैं आजकल, और वे डीएसपी बने हुए, अरेस्ट भी बहुत कर रहे हैं। तो भाई उन्होंने भी अच्छी पार्टनरशिप जमाई, उन्होंने भी ऐसे ही करा, सिंगल डबल भी लिए है और शॉर्ट वोट भी खेलते रहे। लेकिन वही शाहरुख दारोमदार जडेजा के ऊपर था। वही है, ये प्रेशर जो है ना बहुत ही मुश्किल है सहना। और जो है क्या नाम, अब जडेजा भी कब तक सहता है, लेकिन जडेजा ने फिर भी सहता है, वो सहता है क्योंकि वो पखावा है, पखावा के बहुत पुराना खिलाड़ी है बेटा वो, बहुत ही तजुर्बेदार खिलाड़ी है। उसको पता है कौन सी बॉल कैसे और कब खेलनी है। तो भाई उसने बहुत खेला बेचारा, वो खेला, लेकिन लास्ट में आके सिराज भी, शोएब बशीर सिराज को ले गया। तो भाई जडेजा, ऐसा लग रहा था कि जडेजा जिता देगा फिर भी, क्योंकि ओवर बहुत पड़े थे। फिर 30 ओवर पड़े हो और तुम्हें सिर्फ 22, 25, 25, 30 रन चाहिए हो, 30 ओवर यानी कि 180 बॉल। लेकिन भाई बनाने वाला ही एक बंदा, अब वो कब तक बनाए। और क्या नाम, बल्लेबाज के लिए सिर्फ एक बॉल, बॉलर के लिए बहुत सारी बॉल है, हर ओवर में 6 बॉल। और टेस्ट मैच में तो कोई हद भी नहीं, जिस बस फिटनेस की बात है, फिटनेस अच्छी हो 50 ओवर फेंक ले एक बॉलर। लेकिन बल्लेबाज के लिए सिर्फ एक बॉल। अब वही इंग्लैंड को पता था कि एक बॉल जरूर आनी है। अब वही बॉल आई शोएब बशीर की, और सिराज को ऑल आउट कर दिया, और इंग्लैंड जो है 22 रन से जीत गया। लेकिन मैच जो था एब्सोल्यूट सिनेमा था, वाकई में सिनेमा था भाई, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हुआ। इंग्लैंड, लेकिन भाई बेन स्टोक की कहनी पड़ेगी, दिमाग से चल रहा था वो, हर बॉल पे फील्ड बदल रहा था, हर बैट्समैन पे फील्ड बदल रहा था, हर जो कोई भी आ रहा था ना उठोने के बाद, हर उस पे फील्ड, रविंद्र जडेजा के लिए कुछ और, दूसरे के लिए कुछ और, मतलब के भाई मानना पड़ेगा उसको भी। लेकिन जो है इंग्लैंड ने फिर भी क्या नाम 22 रन से हरा दिया। लेकिन भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, ये जो है ना बहुत ही बेहतरीन बात है कि क्या नाम, टेस्ट मैच टेस्ट के हिसाब से हो रहा है, वरना T20 में लेके जा रहे थे लोग, हाँ, लेकिन भाई साहब वाकई में बड़ी टीम में बड़ी होती है। 5 दिन का पूरा टेस्ट चला, कुछ ही वो रह गए थे, और जो है लगा, फैंस को भी लगा हो गया भाई साहब ये है टेस्ट, ये है टेस्ट मैच, ये है असली टेस्ट। टेस्ट में वो मजा है जो और फॉर्मेट में नहीं है। और जो है यही चीज टेस्ट को बढ़ाती है। और इंग्लैंड है, वे भी बहुत आगे थे बाकी। भाई इंग्लैंड अब जीत ही चुकी है, अब इंग्लैंड को भी वो देनी पड़ेगी दाद, क्योंकि भाई उन्होंने भी बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ी है। ऐसा जैसे एक जंग चल रही हो भाई, इतनी बोलने पिलाई, रन तो दे ही नहीं रहे थे वे। लेकिन भाई बेन स्टोक का दिमाग इतना खतरनाक चल रहा था कि भाई साहब जिता ही दिया, वरना तो ऐसा लग रहा था कि रविंद्र जडेजा जिता देंगे, लेकिन वो कुछ ना कुछ कर ही जा रहा था। बाकी मिलता है वीडियो में, खुदा हाफिज।